Hi everyone, hope you all are doing well. Today in this video we're going to discuss on Accenture hiring process update, chances of rejection after interview, other candidates status and next phase assessment and interview. And also we'll discuss all your doubt regarding this Accenture ASC role hiring. Okay, so Accenture hiring process update दिसंबर 2025 19th and 20 दिसंबर को आपका राउंड वन असेसमेंट हुआ था जिसमें कॉग्निटिव टेक्निकल कोडिंग सेक्शन वाइज कट ऑफ था जिसका ओके 21st एंड 24 दिसंबर को आपका राउंड टू हुआ था कम्युनिकेशन असेसमेंट 29th ऑफ दिसंबर को राउंड थ्री हुआ है इंटरव्यू राउंड राइट अभी जो सबसे बड़ा डाउट है कैंडिडेट्स को जिन्होंने इंटरव्यू दिया है 29th ऑफ दिसंबर को आफ्टर गिविंग 100% करेक्ट आंसर इन इंटरव्यू स्टिल चांस फॉर रिजेक्शन जिसका आंसर यस है बिकॉज एसेंशियल ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करती है बट देयर आर अदर थिंग ऑल्सो सो उस पर इन डिटेल डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे लेटर ऑन जो या सो प्लीज स्टे ट्यून नेक्स्ट है इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग प्लीज डू कमेंट विल रिप्लाई यू or we'll make another video and explain everything yeah so please you can ask me please do comment if you have anything any doubt so let's discuss all scenario and status of candidates so सबसे पहले जो है वो 29 दिसंबर इंटरव्यू रिजल्ट्स का क्या अपडेट है तो आप लोगों को मैं बता दूं अकॉर्डिंग टू मेल यू विल गेट रिजल्ट विद इन 5 to 7 days जो भी 29 ऑफ दिसंबर को इंटरव्यू दिया है कैंडिडेट उनको मेल आया है कि थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरव्यू एंड यू विल गेट रिजल्ट विद इन 5 to 7 days ओके बट मोस्टली you will get interview result tomorrow or on 2nd Jan. Yes, this is true. Okay. So mostly you will get tomorrow or on 2nd Jan. इसको मैं आप लोग को एक चीज दिखा दूं जब आप एसेंचर के ऑफिशियल पेज पे आते हो इंटरव्यू सेक्शन में व्हेन विल आई नो अबाउट माय interview outcome so here they clearly mentioned our hiring process will be conducted virtually within 12 days from the time of assessment initiation to final selection based on the overall performance the result will be announced by day 12 और या बाय डे 12 सो अगर 19th और 20 दिसंबर को आपका असेसमेंट हुआ है स्टार्ट हो गया है सो बाय 2nd of January 1st January 31st दिसंबर को भी आपको चांसेस है कि आपको रिजल्ट आ सकते हैं राइट या सो देयर इज ए हाई चांसेस कि कल आपको रिजल्ट आ जाए इंटरव्यू का एंड 2nd Jan को या तो 2nd Jan को और वैसे भी अकॉर्डिंग टू मेल 5th Jan तक तो आ ही जाएगा तो आपको एक मेल देखने को मिल जाएगा वेलकम टू अमेजोन एसेंचर फैमिली एंड उसमें फिर आपके वेरिफिकेशन होंगे फिर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट चेक होगा देन आपको LOI ऑफर लेटर एंड फिर ज्वाइनिंग लेटर ऐसा वो मिलता है ऐसा उनका प्रोसेस है तो उस पर भी आपको मैं इन डिटेल वीडियो बना दूंगा प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कर दे वीडियो लाइक करें ओके ताकि मैं आपको अपकमिंग अपडेट्स भी अच्छे से आपको देते रहूंगा तो ये चीज आपको समझ में आ गई इंटरव्यू रिजल्ट अपडेट अब इंटरव्यू रिजल्ट अपडेट तो आपको पता चल गया कि टुमारो या 2nd January को आ जाएगा या मैक्सिमम बाय 5th 7th Jan आ जाएगा अभी जो मेन चीज है कि इंटरव्यू रिजल्ट का क्या है क्या कट ऑफ है कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होने वाला है तो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस 70 to 80% कैंडिडेट्स विल गेट ऑफर इट्स नॉट लाइक ऑफिशियल इट्स नॉट लाइक आई एम क्लेमिंग बट मैं आपको एक वो आइडिया दे रहा हूं मतलब एक होता है ना कि आपकी प्रिडिक्शन है कितने परसेंट कैंडिडेट को ऑफर लेटर मिलेगा तो 70 to 80% कैंडिडेट को मुझे लगता है कि ऐसा ऑफर मिलेगा जो 29th ऑफ दिसंबर को इंटरव्यू दिए थे इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर 80 to 90% कैंडिडेट दो ही क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हैं इंट्रो एंड प्रोजेक्ट ओके एंड प्रोजेक्ट पे फ्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे लाइक आप ग्रुप प्रोजेक्ट है अकेले की हो कौन से टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की हो क्या चैलेंजेस फेस की हो प्रोजेक्ट में राइट जिसका मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस अपने इंटरव्यू एसेंशियल इंटरव्यू वीडियो में आपको बता दिया था कि प्रोजेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है एंड उसको कैसे क्या क्या क्वेश्चंस वो पूछेंगे तो प्लीज जिनका अपकमिंग इंटरव्यू होने वाला है प्लीज गो थ्रू कर ले एंड 29th ऑफ दिसंबर को जो एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड इसका कंक्लूजन क्या है तो वो सब पे मैंने वीडियो अच्छे से बनाया है जो चैनल पे आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो वो भी जरूर चेक करें जिनका भी कम्युनिकेशन असेसमेंट का वेट कर रहे होने वाला है उनको उनको कम्युनिकेशन की वीडियो भी देखना चाहिए जो मैंने बहुत अच्छे से बनाया है जो असेसमेंट का वेट कर रहे हैं कॉग्निटिव कोडिंग के लिए तो उनके लिए भी बहुत अच्छा वीडियो बनाया है 20th ऑफ दिसंबर का पूरा एग्जाम एनालिसिस क्वेश्चन एनालिसिस वीडियो है तो ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे तो प्लीज गो थ्रू करो तो 80 to 90% कैंडिडेट का तो क्वेश्चन सेम पूछा गया है सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछे गए हैं ओके 10 to 20% कैंडिडेट का जो है वो क्वेश्चन
along with above question they ask few technical questions also on SQL and basic programming skills. Okay, जो भी रिज्यूमे में मेंशन था या फिर वो इंट्रो में मेंशन किए थे, तो उस पे बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और SQL पे पूछे गए हैं। ऐसा 10 to 20% कैंडिडेट के साथ ही हुआ है, बट 80% कैंडिडेट के साथ क्या हुआ है कि सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 29 दिसंबर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, राइट। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एसेंचर ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे चेक करती है। एसेंचर विल चेक ओवरऑल परफॉर्मेंस फॉर सिलेक्शन, दिस इज ट्रू, ये सच है, बट कब करती है वो उसका बताता हूं। बट एक चीज आप लोग ध्यान देना, एवरी सेक्शन राउंड इज एन एलिमिनेशन राउंड। आप जब इंटरव्यू तक आए हो उससे पहले आपने कॉग्निटिव दिया, वो एलिमिनेशन सेक्शन था। आपने टेक्निकल एमसीक्यू दिया, वो एलिमिनेशन सेक्शन था। आपने कोडिंग सेक्शन दिया, वो एलिमिनेशन सेक्शन था। आपने कम्युनिकेशन राउंड दिया, वो एलिमिनेशन सेक्शन था। फिर आप इंटरव्यू में आए हो, तो जब आप पहले सारा सेक्शन राउंड एलिमिनेशन राउंड था, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस ऐसे में नहीं देखा जाता है। अगर आप चारों सेक्शन एक साथ लेते हो तब फिर वो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं, राइट। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस का जो वेटेज है वो बहुत कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एसेंचर ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं देखेगा, वो देखेगा, बट उसका वेटेज कम होगा। और वो किस सिनेरियो में देखेगा वो भी आगे मैं आपको बताता हूं। सो इफ यू हैव अटेंडेड इंटरव्यू मींस मोस्टली यू विल गेट ऑफर। मतलब इंटरव्यू लाइक यस्टरडे जैसा हुआ है कि सब लोग ने 100% करेक्ट आंसर दिया है, 90% कैंडिडेट ने, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रो और प्रोजेक्ट। तो आप ऑब्वियस है कि आप करेक्ट आंसर ही दोगे। 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट इंटरव्यू हुआ है। 10%, 20% कैंडिडेट का इंटरव्यू 20 मिनट हुआ है या फिर 18 मिनट। मोस्टली कैंडिडेट का तो इंटरव्यू 12 से 15 मिनट ही हुआ है, राइट। सो अगर आप कल जैसे इंटरव्यू दियो तो ऐसे में तो आपको ऑफर लेटर आ जाना चाहिए। एट दिस स्टेज लेस चांस ऑफ रिजेक्शन। अभी मुझे लगता है कि वही लोग रिजेक्ट होंगे जो प्रोजेक्ट भी अच्छे से एक्सप्लेन न कर पाए हो, या फिर जिनसे में भी हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया हो और वो आंसर न दे पाए हो, या फिर जिसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहा होगा, फंबल किए होंगे, कॉन्फिडेंस नहीं रहा होगा। बिकॉज ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस रिजेक्ट हो ऐसा भी बहुत कम चांस है, बट चांस है। ऐसा हो सकता है बट कम चांस है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। इंटरव्यू लेवल बहुत इजी था, सो ऑल कैंडिडेट परफॉर्म ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, सबने ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म किया है। 80% कैंडिडेट तो सेम ही परफॉर्म किए। अब मैं बताता हूं ओवरऑल परफॉर्मेंस कब देखते हैं। इफ द बिजनेस रिक्वायरमेंट इज देयर देन दे विल ऑफर 70 to 80% कैंडिडेट। अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट है, मास हायरिंग हो रही है, स्टिल एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन है, तो डेफिनेटली है कि वो 80% कैंडिडेट को ऑफर करने वाला है। इफ नॉट देन दे विल स्टार्ट फिल्टरिंग। अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा हो गया है, तब वो फिल्टर करना स्टार्ट करेंगे। और वो फिल्टर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस राउंड, स्पेशली कम्युनिकेशन एंड कोडिंग। तब वो बोलते हैं, तब वो फिल्टर करते हैं, क्योंकि उनके पास स्टिल ऑप्शन है कि आप इंटरव्यू में 100% स्कोर कर लिए, लेकिन हम आपको प्रीवियस राउंड के बेसिस पे आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे। तो यहां पे ओवरऑल परफॉर्मेंस का गेम स्टार्ट हो जाता है। ऐसी कंपनीज करती है। अब इसको और आप लोगों को क्लियर करता हूं। सो एट दैट टाइम एसेंचर हैव राइट्स टू से इफ यू आंसर्ड 80 to 90% करेक्ट इन इंटरव्यू, ऑल्सो वी कैन रिजेक्ट कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस राउंड एवोल्यूशन, राइट। ऐसे में तो आप क्लेम कर दोगे ना कि मैंने 90% करेक्ट आंसर दिया इंटरव्यू में, आप मेरे से 10 मिनट से इंटरव्यू लिए, फिर भी मुझे क्यों रिजेक्ट कर रहे हो। तो ये तो स्कैम हो जाएगा ना। तो उस चीज के लिए एसेंचर ये राइट्स रखती है अपने पास कि हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के आपको रिजल्ट ऑफर करेंगे। यहां भी उन्होंने लिखा है ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे। ऑफिशियली इट इज ओवरऑल परफॉर्मेंस बट लेस चांस टू गेट रिजेक्शन आफ्टर दिस काइंड ऑफ इंटरव्यू एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट्स। ऑल्सो रिक्वायरमेंट क्या है, कितने एप्लीकेंट है। अगर एप्लीकेंट ज्यादा हो जाता है, सबने तो सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दिया है सारे इंटरव्यू कैंडिडेट ने इंटरव्यू में, तो फिर एप्लीकेंट बहुत ज्यादा है, उनको सबको सिलेक्शन तो नहीं करना है, तो फिर वो प्रीवियस राउंड को चेक करते हैं, कम्युनिकेशन कोडिंग वो चेक करके फिर उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। तो ये लॉजिक है ओवरऑल परफॉर्मेंस का। आई होप आपको पता, थोड़ा सा क्लैरिटी आ गया होगा। बट द थिंग इज कि अगर आपने इंटरव्यू अच्छा किया है, प्रोजेक्ट अच्छे से बताया है, वही एक क्वेश्चन था ढंग का, और आपने कोडिंग में अपने कोड किए हैं, कम्युनिकेशन में ठीक ठाक परफॉर्म किया है, तो आपको ऑफर लेटर आ जाएगा, मिल जाएगा। और जिसकी रिजल्ट टुमारो और 2 ऑफ जैन को मिलेगा, क्योंकि 1 ऑफ जैन को हॉलीडे रहता है। तो ये फर्स्ट डाउट मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया होगा रिजल्ट पे। ओके, अगर अभी भी किसी को डाउट है तो कमेंट करके आप जरूर पूछो। सेकेंड डाउट जो है वो इंटरव्यूअर नॉट ज्वाइंट, और बहुत सारे कुछ कैंडिडेट को टेक्निकल इशू भी आया है बट कम हुआ है इस बार। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये हुआ है कि इंटरव्यू ज्वाइन नहीं किया, फिर लेट आए हैं। तो यू हैव टू वेट इन द लॉबी
आपको लॉबी में वेट करना था। ओके, फॉर मैनी कैंडिडेट इंटरव्यूअर ज्वाइंट आफ्टर 20 मिनट 40 मिनट, बहुत सारे कैंडिडेट का 1 आवर 2 आवर्स भी बाद आए हैं, कुछ एक्सेप्शनल कैंडिडेट का 3 आवर्स बाद भी आए हैं इंटरव्यूअर। तो 3 आवर्स तक आपको लॉबी में रहना था। मैंने 2 बजे अराउंड वीडियो डाला था एसेंचर एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चन का यस्टरडे, तो मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा था 2 to 3 आवर्स आपको वेट करना है, राइट, एंड टिकट भी रेज करना है, तो मैंने ये बता दिया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने वेट किया है, कैंडिडेट वेट किया है, तो उनका इंटरव्यूअर बाद में आया है और इंटरव्यू उनका हो गया है। एंड आप वहां पे डिस्प्ले में देख भी सकते हो कि आपका वेट टाइम क्या है और कितने क्यू है, राइट। सो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको वेट करना था, राइट। फॉर सम कैंडिडेट इंटरव्यूअर डिडंट केम एंड गॉट इंटरव्यू कैंसलमेंट, अगर इंटरव्यू कैंसलमेंट आपको आ गया है तो इस सिनेरियो में क्या है कि इस शेड्यूल मेल का आपको वेट करना है, राइट। वेट फॉर द इंटरव्यू मेल, स्टिल चांस बट लेस चांस, एंड ऑल्सो कब आएगा वी डोंट नो। ओके, वो रिशेड्यूल इंटरव्यू मेल कब आएगा उसकी भी चांसेस कम है, और कब होगा थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, फिर वहीं पे वही लक वाली फैक्टर आ जाती है। जस्ट रेज ए टिकट, ट्राई टू मेल कॉन्टेक्ट देम थ्रू हेल्पलाइन नंबर। सो आप रेज टिकट रेज करो, मेल करो, नंबर है तो उनको कॉल करो, रहता है ना एसेंचर के वेबसाइट पे, तो कुछ आपको अपडेट मिल सकते हैं। दे आर चांसेस फॉर शेड्यूल इंटरव्यू बट दैट विल बी इन लूप सम टाइम, वो फिर लूप में चलता है कि करेंगे करेंगे, बट होता नहीं, क्योंकि एसेंचर के पास एप्लीकेंट बहुत है ना, बहुत सारे एप्लीकेंट का उनको देखना रहता है, तो थोड़ी चीजें नहीं वर्क करती है। तो जिन कैंडिडेट का ऐसा सिचुएशन हो गया है, ऐसा सिनेरियो है, आप अपना सब कुछ करो, आप टिकट रेज करो, उनको कांटेक्ट करो मेल से, नंबर से, ठीक है, बट आप पैरेलली दूसरे कंपनीज में भी अप्लाई करो। आप सिर्फ इसके भरोसे नहीं रह सकते हो कि मेरा इंटरव्यू लेगा तो मेरा इंटरव्यू में इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा एसेंचर में। आप उसके लिए स्ट्रेस नहीं ले सकते हो, आपको दूसरे कंपनीज में अप्लाई करना है। एंड आपको जो प्रोसेस है, कंपनीज में अप्लाई करो, असेसमेंट दो, इंटरव्यू दो, तो वो प्रोसेस आपको फॉलो करते रहना है, राइट। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको स्टक नहीं हो जाना है कि यार एसेंचर में मेरा हो जाता, एसेंचर में तो इजी क्वेश्चन पूछ रहे थे, बट वो चीज चला गया, ठीक है, तो उस पर उतना मत सोचो। बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ होता है, एक्सपीरियंस्ड के साथ होता है, हम लोग भी जब कंपनी स्विच करते हैं हम लोग के साथ भी होता है, तो फिर हम लोग उसको आप लोग उसको ज्यादा सोच नहीं सकते, लोड नहीं ले सकते हो, राइट। दे आर चांसेस, तो चांसेस है अभी भी, बट यू हैव टू मूव ऑन, और प्लस मूव ऑन विदाउट नॉट डूइंग एनीथिंग, यू हैव टू रेज अ टिकट एंड यू हैव टू प्रॉपर कम्युनिकेट देम कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप इंटरव्यू मेरा स्केड्यूल करा दो, ले लो, ठीक है। तो ये दो डाउट जो इंपॉर्टेंट डाउट थे क्लियर हो गए होंगे। थर्ड डाउट जो है, कैंडिडेट हु वेटिंग फॉर इंटरव्यू आफ्टर कम्युनिकेशन असेसमेंट, तो कम्युनिकेशन असेसमेंट बहुत सारे कैंडिडेट का हो गया है, इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं। प्लीज वेट, फर्स्ट फेज इंटरव्यू 29 दिसंबर को हो गया है, नेक्स्ट फेज इंटरव्यू वी आर एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो, आफ्टर ऑफर लेटर, जब एक बार इन लोग को सिलेक्शन मेल आ जाएगा उसके बाद शायद वो इंटरव्यू ले सकते हैं आफ्टर फेज फर्स्ट फेज रिजल्ट। तो वेट करो कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो सकता है। जो कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन असेसमेंट के लिए, कोडिंग राउंड देके कम्युनिकेशन असेसमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, सो आफ्टर राउंड 1 कोडिंग दे दिया है, वेट टिल मिड ऑफ जैन और लास्ट वीक ऑफ जैन, माइट यू विल गेट अपडेट। बट मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट थिंक एनीवन वेटिंग फॉर कम्युनिकेशन असेसमेंट आफ्टर कोडिंग असेसमेंट, कैंडिडेट रिसीव्ड रिजेक्शन मेल ऑलरेडी। सो या तो कैंडिडेट को आ गया था कम्युनिकेशन असेसमेंट का मेल और उनका हो गया, या फिर उनको रिजेक्शन मेल आ गया था, बट स्टिल अगर कोई वेट कर रहे हैं तो आप वेट करो मिड ऑफ जनवरी और लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक। वेटिंग फॉर मॉक असेसमेंट और राउंड 1 एक्चुअल असेसमेंट, हाँ ये इसके लिए तो बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, आई गेस बहुत ज्यादा ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लिंक तो अभी भी ओपन है। तो अगर आप मॉक असेसमेंट या राउंड 1 एक्चुअल असेसमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू गॉट कांग्रेचुलेशन मेल एंड वेटिंग फॉर असेसमेंट, प्लीज वेट टिल मिड ऑफ जनवरी और लास्ट वीक ऑफ जनवरी। मुझे लगता है कि नेक्स्ट फेज असेसमेंट विल स्टार्ट अराउंड मिड ऑफ जनवरी और लास्ट वीक ऑफ जनवरी। वंस ये फर्स्ट फेज का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्लियर हो जाएगा ना, वेरिफिकेशन एंड ऑल, उनको जब ऑफर लेटर, एक्चुअल ऑफर लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट मिल जाएगा, उसके बाद मुझे लगता है सेकेंड फेज का वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको फिर आइडिया लग जाएगा कितने कैंडिडेट ज्वाइन किए, मे बी इन लोग का ज्वाइनिंग भी करा दे, फिर मे बी फैब में भी एक्सटेंड हो सकता है, बट डेफिनेटली वो नेक्स्ट फेज हायरिंग जरूर करेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लिंक अभी भी ओपन है एंड बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी वेट कर रहे हैं। Okay, so registration link is still active, you can still apply or share with someone who are eligible, please share कर दो, क्योंकि all freshers pass out student यहाँ पे eligible है, अगर आपके पास up to 23 मंथ का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे eligible हो।
जिनका इंटरव्यू जिन्होंने दिया है, अब उनका तो नेक्स्ट ऑफर लेटर है, तो उनका डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड डाउट है। ओके, सो इसमें सबसे बड़ा जो डाउट है, योर नेम, फादर नेम शुड मैच विथ आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड मार्कशीट। आपके मार्कशीट पे जो आपका नेम है वही नेम आधार कार्ड पे भी होना चाहिए, पैन कार्ड पे भी होना चाहिए, एंड आपका फादर नेम भी मैच होना चाहिए। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साउथ में बहुत सारे कैंडिडेट का ये प्रॉब्लम होता है, महाराष्ट्र में बहुत सारे कैंडिडेट का प्रॉब्लम होता है, और नॉर्थ में उतना प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि साउथ एंड महाराष्ट्र में फादर नेम और कैंडिडेट नेम दोनों का नेम दोनों नेम जुड़ा रहता है। राइट, सो इफ नॉट करेक्ट इट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो आप इसको सुधार करो, अभी से प्रोसेस में लग जाओ। अदरवाइज क्या होगा कि आपका ऑफर लेटर नहीं जाएगा, ज्वाइनिंग नहीं जाएगा, वो डिले हो जाएगा, अदरवाइज इट विल डिले योर ज्वाइनिंग। तो आप क्यों अनवांटेड डिले चाहोगे? राइट, तो आप ये अभी से फिक्स कर लो। रेडी विथ ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास आपके प्रोविजनल नहीं है, ओरिजिनल मार्कशीट सब नहीं है, तो ये सब आप रेडी कर लो अपने डॉक्यूमेंट्स को। राइट, पासपोर्ट इज नॉट मैंडेटरी, बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है, पासपोर्ट इज नॉट मैंडेटरी टू गेटिंग ऑफर, टू गेटिंग ज्वाइनिंग। ओके, बट प्लीज डू अप्लाई। बट ये इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट में अगर आप आ रहे हो, आप जॉब कर रहे हो आईटी में, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज आप अप्लाई कर दो। ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, सारे सिटीज में आजकल बन जाते हैं ये। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग, प्लीज डू कॉमेंट, विल रिप्लाई यू, or we'll make another video and explain everything, each and everything. Right, please do like our videos and subscribe the channel, need your support, thanks for watching, and प्लीज डू चेक चैनल लिसन वीडियो एज वेल। बहुत सारी कंपनीज की अप्लाई लिंक एक्टिव है, आपको ऑफर आ रहा है एसेंचर से, बट आपको दूसरे कंपनीज में भी अप्लाई करना है। क्या पता दूसरा कंपनीज आपको 6 एलपीए, 7 एलपीए, 10 एलपीए दे दे, तो आपको वहां अप्लाई करना है। इन्फोसिस की वीडियो देखो, इन्फोसिस की हायरिंग पे मैं एक बहुत अच्छा अपडेट कल देने वाला हूं, आपके एग्जाम पैटर्न, टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड सैंपल क्वेश्चंस पे, जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प होगा। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल, चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर करें। ओके, नीड योर सपोर्ट। थैंक यू गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।